जी उठा रही हैं, लब उठा रहे हैं, कुश उठा रहे हैं, महादेव नहीं हिले। नहीं उठे। तब जानकी जी ने हाथ जोड़कर विनती करी, बाबा आप इस भूमि पर रहना चाहते, आप उठना नहीं चाहते। अब मिट्टी का शिवलिंग भारी हो गया, उठ नहीं रहा है, आप जाना नहीं चाहते, आप उठना नहीं चाहते। कृपा करना बाबा, दया करना। आपकी शरणागति में आपकी ये बेटी जानकी, ऐसी कृपा करना। आपकी शरणागति में, आपकी सम्मुख में पति का दर्शन कर लूं और जब प्राणों को तजूं, आपकी शरणागति का सुख मिले। ऐसी कृपा, ऐसी दया। और वो सीता बनी, सीतेश्वर महादेव। कभी अगर आप लोग जाएं, दर्शन करिएगा। जिस जगह पर मां जानकी जी भूमि में समाई थी, सामने सीतेश्वर महादेव, उससे कुछ दूरी पर जहां मां जमीन के अंदर समाई, वो स्थान आज भी वहां पर बना हुआ है, सीतेश्वर महादेव। इसीलिए हमारे यहां महाभारत के इस सुंदर अध्यायों में उसका वर्णन किया गया, इसलिए उसका व्याख्यान वर्णन स्कंद पुराण में सीतेश्वर महादेव का करा। अटल हो गए मेरे महादेव, हटे नहीं, अखंडता देते। कावड़ का जल अखंडता देता, अखंडता। कावड़ियों को दो चीज का स्मरण हमेशा रखना चाहिए कि जब जल भरने के लिए कावड़िया घर से जाए, आप लोग भी अगर कोई 16 अगस्त को सीहोर आए, हम आपसे भी कहेंगे, कावड़िया जब जल भरने के लिए जाए तो दो चीजों का स्मरण होना चाहिए। एक, अपने घर से निकलते समय दरवाजे के बाहर 2 स्वस्तिक बनाकर अवश्य आए। 2 स्वस्तिक बनाकर अवश्य आए। कावड़ियों का नियम होना चाहिए, घर से जब निकलें 2 स्वस्तिक दरवाजे पर बनाकर आना चाहिए। जिस समय आप कावड़ का जल चढ़ाकर वापिस घर की ओर जाएं, तो वो 2 स्वस्तिक जो तुमने बनाए हैं, उस पर कावड़ का जल छींटना अवश्य चाहिए। उस घर से लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं होती, उसमें भरी रहती है। कावड़ियों का स्मरण में आना चाहिए। जब जल भरने जाओ, तुम्हारे दरवाजे पर स्वस्तिक बना होना चाहिए। तुम्हारे दरवाजे पर 2 स्वस्तिक का स्मरण होना चाहिए। मेरा शिव, मेरे गोरा, मेरा गणेश, मेरी रिद्धि, मेरी सिद्धि, मेरे देव नारायण, लक्ष्मी, राम, सीता, मेरे कृष्ण, मेरी राधा, सब वहीं पर विराजमान हो जाए, सर्वस्व वहीं। कावड़ियों को स्मरण होना चाहिए। और कावड़ियों को इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि अपनी कावड़ यात्रा, जैसे सीहोर में तो 10-11 किलोमीटर की है, सीहोर सीवन नदी से जल भरा और 11 किलोमीटर दूर बाबा कुबेर भंडारी को चढ़ाया। आप सुल्तानगंज से भर रहे हो, हरिद्वार से भर रहे हो, आप प्रयागराज से भर रहे हो, जहां से भी आप जल भर रहे हो या अपने नजदीक से भर रहे हो, जितनी दूर तक कावड़ लेकर जा रहे हो, उतनी दूर तक तुम्हारे मुख से व्यर्थ की बात ना निकलते हुए भगवान का नाम निकलना चाहिए। बोल बम का नारा है बाबा, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। ये तुम्हारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में माता बमलेश्वरी विराजमान है। कभी इनकी कथा सुनी तुमने कि बमलेश्वरी का चरित्र क्या था? बमलेश्वरी माता की कथा क्या थी? माता बमलेश्वरी कब प्रकट हुई? माता बमलेश्वरी के आने का कारण क्या था? क्यों माता बमलेश्वरी इस पावन धरा पर आकर विराजमान हुई? क्यों माता बमलेश्वरी ने तप साधना आराधना करी? क्यों माता बमलेश्वरी यहां पर विराजमान हुई?
कभी विचार करा मां बमलेश्वरी का कभी स्मरण आपके देवी भागवत में से उसको निकाल कर जब आप स्मरण करते कि भगवान कृष्ण से राधा जी कर रही हैं